हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ राइट टू हेल्थ के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में राइट टू हेल्थ को आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर एक फंडामेंटल राइट के रूप में घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रेयर डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए राइट टू हेल्थ का क्या। तो उसमें आइए हम डिस्कस करते हैं कि राइट टू हेल्थ जो है वो रेयर डिजीज़ के पेशेंट को इम्प्लीमेंट के लिए क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। फर्स्टली अवेयरनेस की कमी है। फर्स्टली जो अवेयरनेस है लोगों के बीच, जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जनरल पब्लिक भी है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनके बीच में रेयर डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस की कमी है। डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस नहीं है कि रेयर डिजीज़ के साथ कैसे डील किया जाए, क्योंकि अगर हम देखें तो ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है लेकिन रेयर डिजीज़ बहुत कम परसेंटेज में है, और वो भी नंबर ऑफ डिजीज़ बहुत हैं। एक पर्टिकुलर डिजीज़ कुछ पेशेंट्स को ही होती है और वो पेशेंट डायरेक्टली एक डॉक्टर के पास ही जाए ऐसा संभव नहीं है। डॉक्टर्स के पास भी रेयर डिजीज़ के लिए एक इन्फॉर्मेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। उनके ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, उनकी क्या क्या सिम्टम्स हैं, उन चीज़ों के बारे में भी कमी है। सेकंड है हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। जितनी भी रेयर डिजीज़ हैं, ज़्यादातर डिजीज़ में जो डायग्नोसिस है या फिर उनकी कोई ट्रायल्स हैं या फिर उनकी कोई अगर मेडिसिन अवेलेबल है, ड्रग्स अवेलेबल है, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। और डिजीज़ और रेयर डिजीज़ बहुत ज़्यादा होने के कारण और पेशेंट्स कम होने के कारण सरकार भी उसमें अभी तक कोई मदद नहीं कर पाई थी। उसके बाद हमारी थर्ड पॉइंट आ जाता है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कुछ पेशेंट से डील करने के लिए हमारे पास ऐसे पर्टिकुलर डॉक्टर्स नहीं हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे हार्ट की डिजीज़ है वो बहुत कॉमन है, फिर भी हम हार्ट के डॉक्टर्स हमें स्पेशलाइज्ड मिल जाते हैं और हमें पता होता है कि जैसे नॉर्थ इंडिया में ये डॉक्टर है, इससे आप इलाज करवा लो, ये पर्टिकुलर डॉक्टर इस डिजीज़ का बहुत अच्छा इलाज करता है। साउथ इंडिया में ये डॉक्टर। तो इस हिसाब से रेयर डिजीज़ के लिए कोई भी ऐसे पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नहीं हैं। फोर्थ, लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट। हमारे जो इंडिया में नेशनल रेयर डिजीज़ पॉलिसी है वो 2021 में आई है, और उससे पहले रेयर डिजीज़ के बारे में कुछ एक दो केसेस में जुडिशरी में बात उठी थी कि रेयर डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर सर्विसेज मिलनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई भी एक पुख्ता एक्शन नहीं लिया गया था। तो इस तरह से, और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट फंडिंग है रिसर्च के लिए, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए रेयर डिजीज़ के, तो उसमें भी काफ़ी कमी रही है। 2021 के बाद उसमें थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ है, तो लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, और लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण भी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। थर्ड है लिमिटेड एक्सेस टू क्लिनिकल ट्रायल्स। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो जितने भी रेयर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं वो जो अगर कोई इंडिया में किसी डिजीज़ का ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है, तो उनकी बहुत ही स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं और बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होता है, जिसमें कि इंडियन पेशेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। पहले तो पेशेंट्स ही बहुत कम होते हैं पर्टिकुलर डिजीज़ के, फिर उसके बाद वो उनमें से कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। तो एक जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो भी इंडिया में प्रॉपर तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ पे सैम्पल साइज़ जो है, नंबर ऑफ पेशेंट्स होना बहुत ज़रूरी है किसी भी क्लिनिकल ट्रायल को सफल होने के लिए। और दूसरा, अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल यूएसए में या फिर दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में होता है तो वहाँ पर इंडिया को एक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है अभी तक, क्योंकि एक तो एक्सपेंसेस की बात है, दूसरा है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, मल्टी फैसेटेड अप्रोच हमें अपनाने की ज़रूरत है अगर हमें राइट टू हेल्थ को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है उन लोगों के लिए जो रेयर डिजीज़ से जूझ रहे हैं इंडिया में। थैंक यू सो मच।